इनको कौन से एरिया में सेट करूं, मैं कौन से बिजनेस में इनको सेट करूं। उसने पहले से, बाइबल बोलती है, कल्पनाएं नहीं की, उसने अपने अंदर कह रहा है कि प्लान कर लिया है, कि उसने तैयारी कर ली है कि वो आपके लिए कह रहा है लाभ के लिए तैयारी कर रहा है, वो हानि के लिए नहीं, लॉस के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए आपके लिए तैयारी कर रहा है। वो अपने प्लान कर रहा है, अपनी युक्ति को तैयार कर रहा है, वो अपनी कल्पनाएं कर रहा है कि मैं कहां पर इसको सेट करूं, किस दिन मैं इसको आशीष दूं। लेकिन पवित्र आत्मा किन लोगों के लिए कर रहा है? कहता है वो लाभ के लिए कर रहा है, हानि के लिए नहीं कर रहा। याद रखना, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, तो ये आज्ञाएं आपके लिए लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कहता जो मेरी आवाज को सुनता है, इसका मतलब वो मेरे ऊपर विश्वास करता है। एक बार इसहाक के यहां पर अकाल पड़ गया, और उसी समय जो अकाल पड़ा था अब्राहम के टाइम में, और उसी समय जब वो अकाल इसहाक के टाइम में आया, तो उसी समय वही मंथ, वही डेटें और वही सारी चीजें, उसी समय के लगभग जब अकाल आया, तो उसी समय इसहाक बड़ा परेशान हो गया, और परमेश्वर ने उसको कहा, और उसी समय जब वो भाग रहा था दूसरे देश में, कहीं और मैं खेती करूंगा, मैं अपना बिजनेस कहीं और करूंगा। हो सकता है कि आज आर्थिक तंगी में लोग कहीं और भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यहां पर उसी समय अकाल के दिनों के अंदर इसहाक जब प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर के उसी समय आवाज को सुनना चाह रहा था। और उसी समय जब वो आंख बंद कर रहा था कि परमेश्वर कोई मैसेज दे मुझे, तो उसी समय एक आवाज उसके कानों में आती है, और आवाज आती है, और वो बोलता है, कह रहा है कि इसी देश में रहे और इसी देश में खेती कर, इसमें बीज बो, और मैं तुझे फलाऊंगा और फलाऊंगा। लेकिन उसके लिए अनहोना था ये विश्वास करना, और हैरान हो गया। बोलता है, कह रहा है कि इस देश में पानी नहीं आ रहा, और कह रहा है कि अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, कोई हैंडपंप नहीं था उस समय, कोई वाटर नहीं, कोई नदी सप्लाई नहीं हो रही थी उधर। लेकिन वो कह रहा था अकाल पड़ा है, अब मैं कैसे करूंगा। लेकिन उस समय में उसने विश्वास किया, और बाइबल बोलती है वो अपने विश्वास के कारण धर्मी गिना गया। लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं वो विश्वास के कारण नहीं, मैं कह रहा हूं कि पहले उसने लिसनिंग को मजबूत किया, उसने लिसनिंग पर विश्वास किया, जो परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई दी। और उसी समय जब आप आवाज को सुनते हैं और उसी समय विश्वास कर लेते हैं, मैं कह रहा हूं वो दिन होता है पहले लेवल से आप दूसरे लेवल पर जाने का। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में आपको कोई वचन मिलता है, और वो परमेश्वर उस वचन में ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे से बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो दूसरे लेवल से आप तीसरे लेवल में जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि वो रिजल्ट आने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके अंदर। कहता इसहाक ने इस बात को समझा, और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। जब हम नूह के जीवन से देखते हैं कि नूह को परमेश्वर ने कहा, नूह को कहा, बेटे कह रहा है कि तू ऐसी किश्ती तैयार कर, और इतनी बड़ी किश्ती तैयार कर जिसमें बड़े सारे जानवर आ जाएं और तू आ जाए। लेकिन उस समय में जब वो जिस किश्ती तैयार कर रहा था, लोग उसको पागल बोल रहे थे, कह रहा है इसको चलाएगा कैसे, डंडे से, पहिए से? अरे पहिए तो लगा ले नीचे। वो कह रहा था बाढ़ आने वाली है वो, और लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, कहते ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। लेकिन परमेश्वर ने उसको खास बात एक कही थी, कह रहा है कि बेटे मेरी आवाज को सुनना, कह रहा है जितने भी जानवर हैं, कहता है उनके जोड़े लेकर तू उस नाव में रख लेना। और इस बात पर कौन बिलीव करेगा अगर मैं कहूं कि आपकी पत्नी और अपने बच्चों के घर जाओ, शेर ले जाओ, एक एक शेर ले जाओ, एक एक चीता ले जाओ, और उनको बेडरूम में सुला दो अपनी पत्नी अपने बच्चों के पास, तो उसी समय क्या होगा? और उसी समय घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अरे यहां पर किसकी आवाज सुन रहा था? अरे नूह किसकी आवाज सुन रहा था? परमेश्वर की आवाज सुन रहा था। जब आवाज सुनता है तो उसमें हानि नहीं देखी जाती। याद रखना कि जब परमेश्वर की आवाज सुनो तो डरने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर की आवाज सुनो तो पीछे न हटना। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है जो परमेश्वर की आवाज सुनकर आगे निकल कर आए हैं कि परमेश्वर मैं आज से तेरी सेवा करूंगा, परमेश्वर आज से मैं पाप करना छोड़ दूंगा, परमेश्वर आज से मैं पान खाना छोड़ दूंगा, परमेश्वर आज से मैं बीड़ी पीना, सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, आज से मैं गाली देना छोड़ दूंगा, अपनी पत्नी को, बच्चों को मारना छोड़ दूंगा, आज से परमेश्वर मैं बाहर लड़ाई झगड़े करना छोड़ दूंगा। परमेश्वर कह रहा ऐसे लोगों को चेक करता है। यहां पर नूह कह रहा था परमेश्वर के जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, जैसा तू करेगा कहेगा मैं वैसा करूंगा। यहां पर यहां प्रोफेट, यहां शमूएल भी यही बात कर रहा था, यहां पर इसहाक भी यही बात कर रहा था, और परमेश्वर ने इनको चेक कर लिया और परमेश्वर ने कहा ठीक है जैसा मैं कहूं वैसा करेगा। बोलता है हाँ पापा करूंगा। इसीलिए परमेश्वर उसके पास आया और शमूएल को बोलता है कि तू मेरी आवाज को सुन। और उसी समय परमेश्वर की आवाज को उसने सुना और उसने कहा हाँ प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनूंगा ही नहीं,
तेरी बात को मानूंगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जब उसने नूह को कहा कि जा भेड़ भालू चीते शेर सब ले जा, जानवर ले जा, लेकिन नूह ने एक भी सवाल नहीं किया। कह रहा है कि मेरे बच्चों के पास तो इतना सा बेडरूम है, मैं कैसे रखूंगा उनको, और उसी समय मेरे बच्चों को खा जाएगा वो, मैं शेर चीते को कैसे रखूंगा। लेकिन उसने इस बात पर विश्वास किया। कह रहा है कि सुनने से विश्वास आता है। उसने इस बात को सुना और विश्वास कर लिया इस बात पर कि मैं आज जाऊंगा शेर चीतों को लेकर। हो सकता है कि वो बाइबल पढ़ रहा हो और सामने शेर हो, और उसी समय क्या हालत होगी उनकी कि सामने शेर बैठा हो उसके बच्चों के सामने, लेकिन वो विश्वास करता था। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बात पर समझ जाना, अगर आपका शत्रु कितना भयंकर हो, अगर आपकी बीमारी कितनी भयंकर हो, आपके ऊपर कर्जा कितना ही भयंकर क्यों ना हो, आज आपके ऊपर डिप्रेशन कितना ही क्यों ना हो, आपकी चिंता कितनी बड़ी क्यों ना, आपकी सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर आप लाइव में आए हैं तो भरोसा रखना आज रात परमेश्वर आपके भरोसे को तोड़ेगा नहीं। आज पहले लेवल से दूसरे लेवल में जाने वाले हो चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज आप झोपड़ी में से बंगले में बाहर जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप उस रिच होने वाले हो। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी हीलिंग होने वाली है, आश्चर्य कर्म होने वाले हैं, छुटकारे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। इसलिए बाइबल ने कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इन्हें कह जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग छुटकारा चाहते हैं, जो लोग प्रॉब्लम्स में और बाहर आना चाहते हैं, उनको बोल। कह रहा है कि देख मैंने इसहाक को कहा इसहाक इसी देश में बीज बो, मत भाग। कहता उसने बोया, मेरी बात पर विश्वास किया। कहता कि देख बोल शमूएल को मैंने कहा। बोलता है कह रहा जा और मेरी बात को सुन, और उसने इस बात को सुना। बोलता है कह रहा कि मैंने नूह को कहा नूह शेर चीते भालू ले आ। आज मैं कह रहा हूं कितने कोर्ट कचहरी हूं आपके ऊपर, कितने हमले हो गए आपके ऊपर, लेकिन याद रखना अगर परमेश्वर की आवाज को आप सुनने वाले हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, बाइबल में आवाज को सुनने वाले हैं, परमेश्वर की पढ़ने वाले हैं, मैं कह रहा हूं फास्टिंग करने वाले हैं, बीज बोने वाले हैं, तो आज मेरा परमेश्वर आपको आवाज लगाने वाला है। कह रहा है कि मैं तुझे 12 गोत्रों में क्या इस पूरे संसार के अंदर फेमस करूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। ये फेमस हुआ, क्यों फेमस हुआ? क्योंकि इसने इस बात को सुना। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी लाइफ में अगर कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन परमेश्वर आज रात करने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो, बोलो आज के परमेश्वर मेरे सुनने की शक्ति मजबूत कर दे, आज से मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। आज कहो खुदा मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। बोलो आज मैं सुनूंगा परमेश्वर। आज जब ये आवाज को सुने पवित्र आत्मा की जिंदगी में काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब करनाल के अंदर आया, मेरी नई नई शादी और नई नई सेवा थी, उस समय में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे तुझे 1 साल तक करा किसी से, अपने रिश्तेदार से भी, अपने परिवार से भी उसको नहीं बताना कि तू कितने दुख में है, तू कितनी समस्या में है, कितनी प्रॉब्लम्स में है, बिल्कुल नहीं बताना। मैं प्रभु में आया था और उस समय में क्या हुआ कि हमने जब घर छोड़ा, सेवा स्टार्ट किया, तो हम नीचे सोते थे, हमारे पास चद्दर भी नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास सिर्फ एक कार थी और उस कार ही हमारे लिए घर था, लेकिन मैंने एक 3000 रुपए का एक घर किराए पर लिया और मैं वहां पर रहता था। और मैं अपनी पत्नी को बोलता था कि हम नीचे ही सोएंगे, और मेरी पत्नी बोलती थी मम्मी से बेड मंगा लूं, मैं इन चीजों से मैं अपनी मम्मी को फोन कर दूं। मैं उसको बोलता था कि हम मम्मी को नहीं, हम डैडी को बोलेंगे, अपने हम परमेश्वर को कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है। कह रहे हैं विश्वास कर। और जब मैंने आवाज को सुना था, मैं आपको बता रहा हूं उस दिन से मैं उस आवाज को सुना, क्योंकि परमेश्वर मुझे बता रहा था उन दिनों में कि तुझे 1 साल शैतान चेक कर रहा है कि तू कितना मेरी आवाज को सुनने वाला है कि अमल करने वाला है। आज बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियां देखकर, अपने बच्चों की परिस्थितियां देखकर कह रहे कि वो दूसरों से उधार मांगने लग जाते हैं, थोड़ा वेट भी नहीं करते, थोड़ा सब्र भी नहीं करते। परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता कई लोगों की, क्योंकि लोग अपनी परिस्थितियों में अगर चाय खत्म हो जाती है, बच्चे का दूध खत्म हो जाता है, सड़कों पर मांगने के लिए चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जब मेरे बच्चे का दूध खत्म हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि 2-2 दिन दूध नहीं होता था, तो उस समय में मैं प्रार्थनाएं करता था और सिर्फ पानी का चम्मच से पानी पिलाता था। मैंने कहा परमेश्वर जिंदा रहे तो ठीक, और ये मेरी बेटी एकता छोटी सी, तो परमेश्वर तू काम करेगा क्योंकि तूने मुझे कहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किसी के घर मांगने के लिए नहीं गया। परमेश्वर ऐसा समर्पण देखना चाहता है, कहता है कि सुनने वाले बनो, सुनने वाले, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आने के बाद शैतान आपको चेक कर रहा हो कि आज भी इनकी परिस्थितियां वही हैं, आज भी इनकी आपकी परिस्थितियां वही हैं, आपकी सिचुएशन वही है। अगर नहीं बदली है तो ये कारण है। इसका मतलब रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप सुनते तो हैं, आप बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन बाइबल बोलती है हे प्रभु तो सब करते हैं, लेकिन कह रहा है कि आज्ञा पालन कोई नहीं करता। कह रहा है कि आपको सब्र करना है, वेट करना है, कितना दुख उठा सकते हो आप प्रभु के लिए। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर उन लोगों से बात करता है, कह रहा है कि जो दुख उठाना जानते हैं, जो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना जानते हैं, जो शैतान को चैलेंज देना जानते हैं। जो अगर आज शैतान को आप चैलेंज दे रहे हो कि हाँ अय्यूब ने शैतान को बहुत बार चैलेंज दिया, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, और क्यों सुना, और उसको दुनिया के अंदर सबसे
सबसे ज्यादा रिच किया, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा अमीर आदमी हुआ। क्यों हुआ वो? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनता आया। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अब तक भी आपने एक भी जंग नहीं जीती, एक भी फाइट नहीं जीती है, मैं कह रहा हूं आज से आप जीतने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। जीतने का कारण सिर्फ यह है कि अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करूंगा। और दूसरा आपको यह बोलना है कि परमेश्वर आज से मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन कौन सुनाएगा आपको? आप कहो परमेश्वर मैं सुनने के लिए तैयार हूं और मेरे कानों को खोल दे, आज मुझे वो पावर दे परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी आज मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं। मेरा परमेश्वर आज आप अपनी आवाज को सुनाएगा। दाऊद के जीवन